जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, यानी कि आपके पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सबसे प्राचीन वेद के रूप में किसे जाना जाता है। साथियों, सबसे प्राचीन वेद के रूप में जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि ऋग्वेद को। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यहाँ पर ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऋग्वेद को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए। भारतीय मोर पावो यह क्रिस्टेटस का वर्गीकरण है। तो क्या है साथियों इसका वर्गीकरण? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि वैज्ञानिक नाम है साथियों। इसका वर्गीकरण वैज्ञानिक नाम आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, 1954 के ऐतिहासिक पंचशील समझौता का संबंध है किससे साथियों? याद रख लीजिएगा, इसका जो है संबंध यह है भारत से चीन आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया भारत चीन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सुब्रतो कप किस खेल से जो है स्पर्धा से संबंधित है। तो सुब्रतो खेल जो है कप या साथियों सुब्रतो कप किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि फुटबॉल से। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है फुटबॉल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है भारतीय रेल है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है भारतीय रेल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, भारतीय रेल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मोटर साथियों। और मोटर जो है यह आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सी गैस अनिवार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस अनिवार्य है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। साथियों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यह स्थित है मैसूर में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मैसूर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का ए मैसूर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि खगोल विज्ञान के अनुसार सूर्य किस प्रकार का तारा है। तो याद रख लीजिएगा, खगोल विज्ञान के अनुसार सूर्य जो है किस प्रकार का तारा है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पीला जो है, याद रख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया, यानी कि पीला बौना तारा है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के मूल संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के मूल संस्थापक की बात की जाए तो गौतम बुद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, गौतम बुद्ध आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। साथियों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस साहब का ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सम्राट अशोक ने किस युद्ध के उपरांत बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो जो है सम्राट अशोक ने साथियों याद रख लीजिएगा, सम्राट अशोक ने जो है किस युद्ध के उपरांत बौद्ध धर्म अपना लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कलिंग के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, यहाँ पर कलिंग का युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन कौन है। तो भारतीय इतिहास में भारत का नेपोलियन साथियों समुद्रगुप्त हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिए, ये जो है नमक कानून तोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था। साथियों नमक कानून तोड़ने का जो है मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश कर नीति विरोध करना था। ब्रिटिश कर नीति विरोध आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नमक कानून को तोड़ना।
अगला प्रश्न है हमारा, आईने ए अकबरी के रचयिता कौन थे? तो आईने ए अकबरी के रचयिता जो साथियों याद रखिएगा, यह थे आपके अबुल फजल। अबुल फजल जो कि आपका ऑप्शन नंबर अबुल फजल आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा अबुल फजल आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? साथियों क्रांतिकारी भगत सिंह को जो है फांसी दिया गया था 1931 में, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा 1931 में आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि खिलाफत आंदोलन का जो है प्रमुख लक्ष्य क्या है? साथियों खिलाफत आंदोलन का मुख्य लक्ष्य जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। खिलाफत आंदोलन का मुख्य लक्ष्य यह आपका ऑप्शन नंबर जो है साथियों याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, यानी कि तुर्की जो है तुर्की खलीफा सत्ता ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था जो प्रेरित है साथियों याद रख लीजिएगा, यह प्रेरित है कनाडा से, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है यहाँ पर कनाडा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कनाडा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? साथियों भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे ध्यान से देखिए, ग्राम पंचायत हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ग्राम पंचायत हेतु न्यूनतम आयु सीमा साथियों 21 वर्ष है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 21 ईयर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिए, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक विस्तार है? तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में साथियों सर्वाधिक विस्तार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र में साथियों, तृतीय क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर जो है तृतीय क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर तृतीयक लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, क्या है अगला प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? साथियों भारत की पंचवर्षीय योजना की बात की यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह 1935 में हुई थी, 1935 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो कथक जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपी होमगार्ड जो है पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वैदिक धर्म के वेद किस भाषा में रचित हैं? तो याद रख लीजिएगा, वैदिक धर्म के वेद की भाषा जो है यह साथियों हो जाएगी महाभारत की, मतलब कि आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि संस्कृत भाषा में। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर संस्कृत दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? साथियों हमारे भारत देश का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ की बात की जाए तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाभारत। साथियों महाभारत आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख जो खरीफ फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खरीफ फसल जो अभी की बात की जाए तो यहाँ पर धान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है खरीफ की फसल धान आपका राइट आंसर होगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर मिश्रित कृषि में क्या शामिल होता है? साथियों जो मिश्रित कृषि में जो है क्या शामिल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि फसल उगाना तथा पशुपालन। फसल उगाना तथा पशुपालन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर जो आपका पशुपालन उत्पादन आपका ऑप्शन नंबर ए के बाद ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, भारत का विदेश व्यापार
किस माध्यम से है? याद रख लीजिएगा साथियों, ध्यान से देखिए, भारत का आदेश विदेश व्यापार जो है किस माध्यम से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह साथियों, यह सबसे अधिक जो है यह आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि समुद्र, याद रख लीजिएगा समुद्री मार्ग से है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा समुद्री मार्ग से आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट कुशा का मुख्य संबंध किससे है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसका संबंध जो है साथियों याद रख लीजिएगा, इसका संबंध है आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया वायु रक्षा प्रणाली, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है नागरिक जनसंख्या, सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार नागरिक जनसंख्या जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 31.16% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी। यहाँ पर 31.6% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? साथियों ओजोन परत का मुख्य कार्य की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अनिशा, याद रख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया यानी कि पराबैंगनी किरणों के रक्षा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या होता है? साथियों वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जलवायु। साथियों जलवायु जो है असंतुलित होती है, जलवायु असंतुलित आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए यहाँ पर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है ए, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर 5 जून आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नागरीकरण, ध्यान से देखिएगा नागरीकरण का जो है सटीक अर्थ क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नागरिक का जो है नागरिकों, यहाँ पर नागरीकरण का जो है सटीक अर्थ क्या है? तो नागरीकरण का सटीक अर्थ की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि शहरों की जनसंख्या में जो है वृद्धि, शहरों की जनसंख्या में वृद्धि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका सर्वाधिक तेल मात्रा वाली फसल कौन सी है? सर्वाधिक तेल मात्रा वाली फसल कौन सी है साथियों? तो याद रख लीजिएगा यह फसल जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि महाभारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर जो है बी पर जो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए यहाँ पर कायांतरित चट्टानों का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है? तो कायांतरित मुख्यालयों का जो है साथियों यहाँ पर मुख्य लक्ष्य की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया संरचना बनावट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संरचना बनावट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न, उत्तरपूर्ण व्यावहारिक हवाएं कब चलती हैं? तो उत्तरपूर्ण साथियों आपके उत्तरपूर्ण व्यापारिक हवाएं एवं चलती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी, ऑप्शन नंबर का सी यानी कि शनि ऋतु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, यहाँ पर शनि ऋतु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो उच्चतम चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी की बात की जाए तो अनायमुडी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अनायमुडी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर भारत का
साथियों यहाँ पर भारत का जो है सबसे बड़ा पठार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पठार की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत की सबसे बड़ा पठार यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि दक्कन का पठार। साथियों दक्कन का पठार आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो जोग जलप्रपात जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो है आपका राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पालघाट दर्रा किन किन राज्यों को जो है छोड़ता है। तो पालघाट जर्रा जो है यह साथियों किन राज्यों को जोड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। देखिए क्या आपका राइट आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यहाँ पर केरल और जो है तमिलनाडु का, केरल और तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। केरल और तमिलनाडु आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, क्या है अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर जो है आपके 27 उत्तर प्रदेश में जो है क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सार्वजनिक कौन सा जो है साथियों कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है कौन सा रंग, तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चूना पत्थर है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर चूना पत्थर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, चूना पत्थर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में हैंडलूम हेतु प्रसिद्ध है। तो हैंडलूम हेतु प्रसिद्ध वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अमर उजाला समाचार पत्र कब शुरू हुआ। तो अमर उजाला समाचार पत्र जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1948 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। यहाँ पर 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे लोक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पर, यानी कि यहाँ पर रासलीला आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, रासलीला आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। संयुक्त परिवार का जो है मुख्य आधार है। संयुक्त परिवार का मुख्य आधार है साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कृषि उत्पादन ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यहाँ पर कृषि उत्पादन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत जो है प्रमुख कौन है। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत प्रमुख यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि प्रधान होते हैं सॉरी दोस्तों। देखिए यहाँ पर प्रधान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, प्रधान आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अनुसूची जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक जनजाति वाला जिला जो है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास जो है क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। तो देखिए यहाँ पर सरदार जल विद्युत परियोजना को जो है क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पीलीभीत। साथियों पीलीभीत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, पीलीभीत आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिए, क्या है प्रश्न साथियों, ध्यान से देखिएगा।
अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम लोक नृत्य जो है यह साथियों छठ पूजा में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेपोलियन ने पहला ट्रॉफी विश्व कप कब जीता। तो नेपोलियन ने पहला ट्रॉफी विश्व कप जो है यह जीतने वाले हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर के, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है बी, यानी कि 1975। 1975 ना 1900 में जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। भारत में जो है यहाँ पर भारत में पहला हॉकी विश्व कप कब जीता था। तो भारत ने पहला हॉकी विश्व कप जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह जीते था 1975 में। 1975 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेख रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेख जो है भूमि अभिलेख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 54 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर 54 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लेखपाल। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेख रास्ता है, क्या है साथियों। तो यह लेखपाल का रास्ता है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। यहाँ पर लेखपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा। जिला का सर्वोच्च सेनापति अधिकारी है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, जिला का सर्वोच्च सेना याद रख लीजिएगा, जो है आपके जिला का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिला अधिकारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। साथियों मानवाधिकार दिवस जो है यह मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 10 दिसंबर को बनाया जाता है। 10 दिसंबर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि जो आंतरिक सुरक्षा का मुख्य दायित्व है। साथियों आंतरिक सुरक्षा का मुख्य दायित्व है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है दिया गया है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि जो है भद्र, याद रख लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है भद्र सरकार, आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा क्या है अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यहाँ पर 6 साथियों आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, 6 अस्तिष्क या फिर फैलाना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय नदी की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कन्नौज ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न है कि कनाडा, साथियों कनाडा की राजधानी क्या है। साथियों कनाडा की राजधानी क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का, याद रख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का ए, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है और जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या है। साथियों विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम जो है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कैमरा फॉर ऑल, और जो है फोर आपके कैंसर फ्री या फिर यूनाइटेड बायो यूनिट होम पर लाइफ, आप ये जो चारों जो पांचों चीज़ खाएं तो आपको जो है मालूम चलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।